क्या प्रयागराज में खुल गई बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पोल? क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में पहले फिक्स होते हैं फरियादी? मां शीतला महोत्सव में लगा था बागेश्वर धाम सरकार का दरबार। एक महिला को पहले से ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कर लिया था चिन्हित। पत्रकार के माध्यम से महिला को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच पर बुलाया। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री महिला के बारे में पहले से जानते थे? बस रात भी यही रोती थी जब से धाम पर गई कि बस गुरुजी मुझे एक बार बुला ले। माँ हमने नहीं बुलाया, लेकिन बालाजी के कान बुला लिया। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। एक तरफ कुछ लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में दिव्य शक्ति होने का दावा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मन की बात जान लेते हैं और समस्याओं का तुरंत हल भी बता देते हैं। मगर वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। नागपुर में इसको लेकर विवाद भी उठा, मगर सच्चाई यूपी में आते ही खुल गई। आपके घर में प्रेत का उत्पात है, आपके शरीर पर दिक्कत करता, आप देवी भगत हैं, देवी माता की भगत हैं, उनकी चौकी भी ली है, पेट में पीड़ा है, पुत्र कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद। दरअसल 2 फरवरी को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज में मां शीतला महोत्सव में शामिल होने पहुंचे और यहीं उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगा दिया। 2 घंटों के लिए लगाए गए इस दरबार में उन्होंने सिर्फ 4 भक्तों की अर्जियां सुनी। इसमें चौंकाने वाली बात तो ये है कि 4 फरियादियों में एक महिला ऐसी थी जिसे धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से ही चिन्हित कर रखा था। हालांकि अर्जियां सुने जाने के बाद हमारे संवाददाताओं ने उस महिला से बातचीत की जिसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक पत्रकार के माध्यम से मंच पर बुलाया था। बागेश्वर धाम के महाराज की अगर हम बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री आज प्रयागराज में है। आज इन्होंने यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया है और हमारे साथ वो महिला है जिसको उन्होंने यहाँ पर खुद से नहीं बुलाया बल्कि एक पत्रकार के माध्यम से इनको मंच पर बुलाया और मंच पर बुलाने के बाद इनकी वो दिक्कतें बताई हैं और हम अब उस महिला से बात करेंगे। कहाँ से आप आई हैं, क्या दिक्कतें थी और क्या कभी पहले आप महाराज से मिली थी? मैं बुलंदशहर से आई हूँ, गांव गालिमप्राय। मुझे प्रेत बाधा का चक्कर था जो मुझे पता थी कि मुझे परेशान करता है और मैं बहुत दरबारों पे ठोकर खाई है। मैंने बहुत भक्तों पे ठोकर खाई है। कम से कम मुझे हो गए 12-13 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे। अब मैंने बागेश्वर धाम गुरुजी यूट्यूब पे देखे थे और मुझे इनकी शक्ति देख के ऐसे ही मुझे विश्वास हुआ कि अब मेरा दुख हरने वाले हैं। मैं धाम पे गई तो मैंने धाम पे एक बार अर्जी लगाई, फिर दोबारा परिक्रमा करके आई और तीसरी बार मैं बुलंदशहर छतारी में गई। वहाँ पे मेरा नंबर नहीं आया था। दूर से ही गुरुजी इनके दर्शन हुए थे। कभी मुलाकात हुई महाराज से आपकी? नहीं मुलाकात बस दूर से दर्शन हुए थे। अच्छा, आपको यहाँ पर जब एक पत्रकार साथी ने आपको वहाँ भेजा, क्या इससे पहले आप किसी से मुलाकात यहाँ की, किसी ने आपके बारे में पूछा या कोई और किसी तरह का क्वेश्चन था? नहीं, मुझे किसी ने नहीं पूछा, किसी को यहाँ मैंने बताया नहीं और मुझे किसी ने नहीं पूछा यहाँ पे। महाराज ने आपसे जो सवालात वहाँ किए, जवाब क्या सही था? हाँ, बिल्कुल सही था। मुझे प्रेत बाधा का चक्कर है और जो पूजा बताई गुरुजी ने वही पूजा है और मेरे गर्भाशय से ठहर नहीं रहा था। ये मुझे पता थी कि अब की बार मेरे कोई बीमारी नहीं है, बस ये जो प्रेत बाधा है इसने कुछ ऐसा करा कि मेरे गर्भ नहीं ठहरा था। ये मुझे पता थी कि मेरे गर्भ नहीं ठहरा है और मेरे गांव में भी कई लोग कह रहे थे कि अब के तो तेरे गर्भ नहीं ठहरा, क्योंकि मुझे लड़के की चाहत है। मेरे 2 लड़की हैं। तो आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती भैया, बहुत खुश हूँ। हालांकि महिला पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पहले मिल चुकी है या नहीं, इस बात का खुलासा नहीं किया। महिला का कहना है कि उसकी जो भी समस्या थी वो सब कुछ बिना पूछे पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया। महिला का बागेश्वर धाम सरकार से अटूट विश्वास जुड़ गया है। तो हमारे साथ ये महिला है जो बुलंदशहर से आई थी और इनको पता नहीं था कि आज महाराज इनको मंच पे बुला लेंगे। एक पत्रकार के माध्यम से इनको बुलाया गया। आप देख सकते हैं, पहले हम आपको पीछे की भीड़ दिखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी भारी संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो काफ़ी देर के बाद, करीब 3 घंटे के बाद
जो महाराज हैं वो यहाँ पर आए हैं और सामने अगर हम अपने कैमरामैन अंकित से कहेंगे कि वो दिखाने की कोशिश करें कि आप ठीक सामने देख सकते हैं कि जो महाराज हैं उनकी जो दरबार है वो यहाँ पर लगी हुई है और अभी भी कोई शख्स है, वो अनजान शख्स है जिसके बारे में वो सुन रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आखिर उनको समस्या क्या है, उनका समाधान क्या होगा। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो भीड़ है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ कहाँ से आए हैं? आप? हम लोग प्रयागराज से हैं। अभी आपने देखा कि महाराज ने कई समस्याओं का समाधान किया, क्या मानते हैं? सत्य है, सत्य सनातन धर्म है। पूरी तरह से सत्यता के साथ बाबा जी धर्म का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं और महाराज जी को दिव्य शक्ति प्राप्त है। ये हम लोग कहते हैं कि अंधविश्वास वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंधविश्वास कुछ भी नहीं है, सामने सब देख रहे हैं। किसी प्रकार का अंधविश्वास से नहीं जोड़ा जा सकता। अच्छा, आप बताइए कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? फतेहपुर जिला से आई हैं। क्या लगा आज आप यहाँ पर आई, देखा आपने? क्या लगा, भगवान साक्षात आए हैं और क्या आया है। अंधविश्वास तो नहीं लगा यहाँ पर? नहीं, अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं। हम मेजा से हैं, सिरसा बाजार से हैं। अंधविश्वास नहीं है। उन्होंने अपने आप वो नाम बताए, वो लोगों का कपड़ा कलर बता रहे हैं, सब कुछ हकीकत दिख रहा है अभी तक। दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक झलक पाने के लिए अगर हम बात करें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर हम इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो ऊपर जो है वो खड़े हो गए हैं। हालांकि काफ़ी मनाया गया कि वो बॉर्डर पर ना खड़े हों, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो लोगों की जो आस्था है वो यहाँ पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के इस दिव्य दरबार में यहाँ पर लोग को बुलाया गया और उनके जो प्रश्न थे उनसे पूछे नहीं गए थे, लेकिन बाद में महाराज ने उनके जो मन में चल रहा था वो बताया है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला जो यहाँ पर दिव्य दरबार है वो यहाँ पर सजाया गया और यहाँ पर भारी संख्या में भक्त भी मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट संवाददाता के साथ सैयद आखिर पंजाब केसरी टीवी प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।